जोश मशीन मिस्टर अजय पिल्ले। मैं वो दिन कभी भुलाए से नहीं भूल सकता जब मैं अजय से पहली बार मिला था। सिक्योर लाइफ ऑफिस के रिसेप्शन पे मैं बैठा था और मैं किसी को प्लान शो कर रहा था। अचानक से हमारी टीम के एक एडवाइजर आए और उन्होंने मुझसे बोला, सर मैं 2 मिनट आपकी मुलाकात किसी से कराना चाहता हूं। मैंने कहा कराइए। तो उन्होंने एक बहुत स्मार्ट, बहुत कॉन्फिडेंट लड़के से मेरी मुलाकात कराई। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ अजय पिल्ले, आई एम वर्किंग इन एयरफोर्स, आई हैव ज्वाइंड सिक्योर लाइफ टुडे ओनली। और सर मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं सिक्योर लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो मैंने उन्हें बिठाया, बातचीत शुरू हुई और उन्होंने बताया कि सर मैं इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जबलपुर जा रहा हूं, क्योंकि मेरा होम टाउन जबलपुर है और मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है वहां पे कि मैं बस बहुत जल्दी वापस आऊंगा और 250 सेल लेके आऊंगा। तो मैंने बोला, आप इतनी जल्दी 250 सेल ले आएंगे? इतना आसान नहीं है। अरे बोले, उन्होंने हंस के जवाब दिया, सर आप अभी अजय पिल्ले को जानते नहीं हो। तो जो मेरा फर्ज था, मैंने भी, उन्होंने बेस्ट विशेस के साथ वहां से विदा किया। थोड़ा बहुत जो मैं एडवाइस कर सकता था वो करूं। तो 250 सेल्स उस जमाने में मेरे लिए ऐसे थी कि मानो 1 लाख सेल एक ही दिन में डल गई हो। अपना भी लेवल बहुत छोटा होता था। वो 250 सेल आनी थी, वो 250 सेल गई। बोले सर वो लड़का तो वापस आ गया, बात कराइए। उन्होंने 2-4 बार फोन मिलाया, फोन पिक नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करने के बाद जब मैंने उन्हें फोन किया तो मेरी बात उनसे हो गई। तो अजय ने बोला, ये सर। मैंने बोला, आप क्या हुआ, आप जबलपुर गए थे? उन्होंने बोला, सर हुआ कुछ नहीं, अपने ही धोखा दे गए। तो मैंने बोला, मुझसे आके मिलो। बोले सर क्या आके मिलूं आपसे, क्या शक्ल दिखाता मैं आपको? मैंने बोला आके मिलो तो सही। वो फिर ऑफिस आए और खास बात यह है कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पहले दिन था वही इतने उस दिन था। सर कर तो सकता हूं, विश्वास भी पूरा है, शायद मेरा काम करने का तरीका सही नहीं है। और मैंने यही बात बोली कि बस उस दिन मैं यही बात समझाना चाह रहा था कि जब तक तरीका नहीं समझ आएगा काम नहीं होगा। उन्होंने फिर ट्रेनिंग्स अटेंड करी, फिर मीटिंग्स अटेंड करी। उसके बाद उन्होंने वर्कशॉप्स के अंदर सीखा, हर एक सीनियर से एडवाइस लिया जहां पे जो सीख सकते थे, और उसके बाद जो काम की शुरुआत करी। और वो अजय पिल्ले जो सिक्योर लाइफ ऑफिस में पहली बार डीटीसी की बस पे आया था, वो अजय पिल्ले कब सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, और आज अजय का मरकरी का प्रमोशन हो गया। वो अजय जो सिक्योर लाइफ ऑफिस में पहली बार अकेला सिर्फ अपने आत्मविश्वास के साथ आया था, आज 1 लाख लोगों की टीम और 85 लाख रुपए की कार के साथ यहां पे आया। कामयाबी की बात करूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली हैं अजय ने। अभी रिसेंटली 2.5 करोड़ का एक घर भी लिया है अजय ने। अभी मैंने आपको बताया ऑडी Q7, अ कार वर्थ रुपीज 85 लाख रुपीज, जो अगर हम मेरी बात माने तो बड़े बड़े अमीर लोगों का सपना भी नहीं होता। सोच नहीं, सपने भी में भी नहीं सोच सकते कि वो कभी 85 लाख रुपीस की कार लेंगे। और आज एक आम आदमी जिसने पार्ट टाइम सिक्योर लाइफ को स्टार्ट किया था, एक यंग लड़का, शायद जिसके सपने भी इतने बड़े नहीं थे, और उसने सिक्योर लाइफ के साथ कड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ, हमेशा अपनी टीम को जोश देते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया है सिक्योर लाइफ में जो काबिले तारीफ है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आज अगर मैं उनकी बात करूं, उन्हें इवॉल्व इंडिया की जोश मशीन के नाम से जाना जाता है। ना कि सिर्फ इवॉल्व इंडिया में, ना कि सिर्फ सिक्योर लाइफ में, जबकि पूरे हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और जो कामयाबी उन्होंने हासिल करी है वो अभी तक तो इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक रिकॉर्ड है। नाउ वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, इट्स टाइम टू मीट हिम। क्या आप मेरा साथ देंगे?
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्टैंड अप ऑन योर सीट्स एंड इट्स टाइम टू वेलकम the tiger of Evolve India, tiger of Secure Life, and tiger of the entire network marketing industry of India, a new Mercury, Mr. Ajay Pillai. धूम धूम सर चढ़ी है, धूम धूम बेखुदी है, धूम धूम इसमें गुम हो जा, धूम धूम गड़बड़ी है, धूम धूम हर गली है, धूम धूम इसमें तू खो जा, धूम मचा है, धूम जुनून है, धूम है हलचल, धूम सुकून है, आज तू सब कुछ भुला के झूम मचा ले, धूम 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 धूम जिस्म जामे, धूम धूम हो जहां में, धूम धूम जोश वो भर जाए, धूम धूम हर जुबां पे, धूम धूम जिक्र तेरा, धूम धूम ऐसा कुछ कर जाए, हो धूम जगाना, धूम इशारा, धूम हो यारा, धूम दबाना, आजा दिल से दिल मिला के झूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, So ladies and gentlemen, he is here with us. जी भर के झीले झीले हम धुएं में उड़ा, मचा 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 time now for a big big boom, मचा ले, धूम 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 मचा ले, ও সুন্দরী, ওরে রসগোল্লা, কেন করিস হল্লা, তোকে দেখতে দিল মাঙের ने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, सुन कमेंट्री यार, प्यार की गारंटी यार, और दाड़ा बाड़ी करना अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है चाहतों का झरना,
तरह से शेर बहुत आराम पसंद जानवर होता है, उसी तरह से अजय सर भी बहुत आराम पसंद इंसान है। जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है, उसी तरह से अजय सर भी सिक्योर लाइफ के और नेटवर्क मार्केटिंग के राजा हैं। पर अजय सर से और जंगल के उस शेर से एक बात सीखी जा सकती है, दोनों बहुत आराम पसंद हैं, पर जब शिकार पे निकलते हैं ना तो उन्हें कोई हरा नहीं पाता। तो शेर और अजय सर दोनों ही हमें एक बात सिखाते हैं कि अगर इंसान या कोई भी व्यक्ति किसी काम को ईमानदारी से करे तो सफलता अवश्य उसे मिलती है। और दोस्तों, उनकी इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए इवॉल्व इंडिया ने उनके लिए एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से कि अजय सर को मंच पर बुलाने से पहले हम सब मिलकर के उस ऑडियो विजुअल को देखें। कि तेरी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। ज्वाइन नहीं करता, बेहोश था इसलिए ज्वाइन कर गया। अगर होश में होता तो समझ में नहीं आता ये 40 लाख रुपए, बेहोश था इसलिए समझ में आ गया 40 लाख रुपया। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, जल्दी जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। अजय सर ने आज मुझे जिस जिंदगी को दिया है, आज मैं जहां भी हूं, जिस स्थिति में भी हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो अजय सर का। सर ने जैसे नारा दिया था उसको करके दिखाया हम सब लोगों को, और आज सारे लोग, मैं नहीं बहुत सारे लोग रॉयल टीम में जिंदगी को साथ से जीते। कल तक दूर से देखते थे कारवा, आज कारवे का हिस्सा हो गए। कल तक पहचान ना थी कोई, आज घर घर का किस्सा हो गए। जोश, जुनून, विश्वास, लगन, संकल्प, प्यार, सम्मान, सपने, इन सब का अगर मैं एक नाम दूं तो वो नाम अजय पिल्ले है। और अजय पिल्ले जैसा लीडर हमारी टीम में है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। एंड ही इज द मैन ऑफ कन्विक्शन। अगर उसने किसी चीज को करने के लिए डिसाइड कर लिया तो फिर अजय नहीं रुकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस अजय ऑन अचीविंग दिस लेवल।
Ladies and gentlemen, boys and girls, the time has come to welcome a new Mercury on the stage. और अब अगर उनका नाम पूछोगे तो उनकी पहचान बुरा मान जाएगी, जिनके आने से ही माहौल में अपने आप गर्मजोशी का सैलाब आ जाता है. प्लीज वेलकम अ न्यू मरकरी, मिस्टर अजय पिल्ले सर ऑन द स्टेज. जोरदार तालियां अजय सर के लिए. कम ऑन एवरीबॉडी, आपकी तालियां सुन के ही वो आएंगे. There he is, मिस्टर अजय पिल्ले. तू है लाजवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार. तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार. तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही. परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. हर शाम बेबे तेरे ही नाम बेबे, आ तुझे प्यार करूं मैं सरेआम बेबे. है इंतजाम बेबे, कर एहतराम बेबे. इरादे नेक मेरे, ना कोई गंदा काम बेबे. इश्क प्यार और वार खुले आम करूं, मैं हूँ मुतासिर तुझसे, दिल ये तेरे नाम करूं. आजा मेरी बाहों में रमी लबू बेबे, कहीं तो मुझसे ये ना कह दे प्यार ना मिले ते मर जावां. Come on, come on, Indians. जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. मोहब्बत भी करके देखी, क्या पाया वो कैसे बताऊं. दिल का ऐसा आलम था के दर्द दिल किसको सुनाऊं. हमें हूँ तेरा गुनहगार, मत दोहराना तुम अब की बात. जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. मैं मर जावां, मैं मर जावां, मैं मर जावां. तू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी. आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, कितनी किस्मत होगी तेरी, कर तूने ये बात. पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, आज तू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी. आ जाओ. Thank you.
प्लीज अपनी अपनी जगह पे जाएं, प्लीज सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू, थैंक यू। आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। ये शिकार लाइफ की शान में ये शेर पढ़ रहा हूं, और हर सर दीपक सर की शान में फिर एक शेर कि निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत मिली है मुझे जब से तेरे नाम से, इज्जत जहां में होने लगी है इस गुलाम की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर दिस लाइफ। बस से उठा के ऑडी में डालने के लिए धन्यवाद सर, बस से उठा के ऑडी में डालने के लिए धन्यवाद। बहुत सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, बस मेरी नहीं थी, किराए की थी। अच्छा, जब मैं ऑडी खरीद रहा था और ऑडी खरीदने के बाद मेरे किसी मित्र ने बोला कि मेरे मेरे मित्र ने ऑडी खरीदी है, किसी को बताया तो कह रहे पागल है, 85 लाख की कार खरीद ली, 2 AC बस खरीदता, किराया भी खाता, घूमता भी। हमने बोला यार अब हम क्या बताएं, हम सिक्योर लाइफ के लोग हैं, हम जियो जिंदगी शान पे विश्वास रखते हैं। हम वो साइकिल पोस्ते पोस्ते जिंदगी नहीं बिताना चाहते, हम शान से जिंदगी बचाना चाहते हैं। अच्छा, आज सुबह मैं ऑडी लेके बाहर निकला, मैं गेट से जैसे ही बाहर निकला, इस प्रोग्राम में आ रहा था मैं, और मैं गेट से बाहर निकला तो मेरे एक पड़ोसी मित्र जो है वो मुझे मिल गए। बोले करते क्या हो यार, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी 2 बार नहीं, एक ही बार है। ओके, तो मैंने कहा इतनी बड़ी गाड़ी, उन्होंने देखा, बोले करते क्या हो तुम, तो बोले कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा दिल में आता हूं, समझ में नहीं। बोले हो बहुत अच्छे। मैंने हाँ अच्छा हूं, दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। बोले सलमान खान बन रहे हो? मैंने नहीं, मेरा नाम अजय पिल्ले है, और नाम पूछोगे तो पहचान बुरा मान जाएगी। मैं नाम के पीछे पिल्ले लिखता हूं, लेकिन हूं शेर। नाम के पीछे पिल्ले जरूर हो सकता है, लेकिन शेर हूं, शेर, इवॉल्व इंडिया का। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने बोले यार हद कर दी आपने। जब वो ऑडी वाली बात, जब मैंने शेर पढ़ा तो बोले हद कर दिया आपने। तो मैंने गाड़ी रोक ली, मेरे पास टाइम था यहां पहुंचने का, तो मैंने गाड़ी रोक ली और मैंने कहा जनाब मत पूछिए हद मेरी गुस्ताखियों का, मत पूछिए हद मेरी गुस्ताखियों का। हम तो आईना जमीन पर रखकर आसमान को कुचल दिया करते हैं, हम तो आईना जमीन पर रखकर आसमान को कुचल दिया करते हैं। हम तो ऐसे पागल हैं, शुरू में भी पागल बोलते थे लोग, आज भी पागल बोलते हैं। शुरू में बोलते थे ये पागल है, कुछ नहीं कर पाएगा, आज बोलते पागल है, बहुत कुछ कर गया। वो दौर भी कुछ और था, ये दौर भी कुछ और है। वो गरीब अजय पिल्ले था, ये अमीर अजय पिल्ले। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत जब मैंने करी थी तो ये बिजनेस इतना सेंसेशनल है कि करंट दौड़ जाता है प्लान देखने के बाद। और प्लान देखने के बाद ऐसा लगा मानो बुखार हो गया मेरे को तो हो गया था। मुझे लगा सब कुछ मेरे को मिल जाएगा। पता नहीं कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। उनसे पूछो कि भाई बिजनेस कैसा चला, बोले अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो आप बोल सकते हो अच्छा लगता है, क्या है वो, दिल में आता हो, समझ में नहीं। तो अच्छा सबको लगता है, समझ में नहीं आता, लेकिन पहले दिन ही मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी जीना है तो दोस्त बिजनेस यहीं से है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, जो आम जिंदगी में लोग गलतियां करते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी लोग यहां बैठे हैं उस गलती से ऊपर उठ के आए हैं तो यहां बैठे हैं। अमूमन जो होता है मैं बताता हूं आपको। मुझे बोला गया था कि ये प्लान के बारे में डिस्कस किसी से मत करना, क्योंकि ना एक्सपीरियंस है आपके पास, ना एजुकेशन है आपके पास, ना आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मालूम है, ना आप इसकी गहराई को समझ सकते हो। आपको सिर्फ पता चल रहा है कि 8,000, 25,000, 40 लाख, जिंदगी, गाड़ी, ऑडी, यही सब समझ में आता है। एक रात किसी तरह मैंने निकाल ली। कहते हैं जब बिजनेस को देख लो ना, आपने ज्वाइन किया हो ना ज्वाइन किया हो, रात भर करवटें लेते रहते हैं। वो करवटें बदलते रहे सारी रात हम। नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ दे रहे हैं, जो बोलते हैं हाँ करवटें बदलते रहे, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। लेकिन यहाँ इश्क और मोहब्बत के लिए नहीं, यहाँ जिंदगी के लिए करवटें बदल रहे थे कि जिंदगी अगर ऐसी, जिंदगी अगर होगा तो ऐसा होगा, जिंदगी अगर होगा तो ऐसा होगा। पैसा आएगा तो माँ को ये भी दूंगा, पैसा आएगा तो बच्चों को ये भी दूंगा, पैसा आएगा तो अपना घर होगा। ये सब के लिए रात हमारी खराब होती है लोगों के लिए, लोग ऐसा सोचते हैं।
लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते। अच्छा मेरा ऐसा था, मेरा आलम ऐसा था कि मैं 4,000 रुपए की नौकरी करता था 2001 में, तो पैसे नहीं थे मेरे पास बैंक में, और प्रोविडेंट फंड से मुझे निकालना था। अब जब प्रोविडेंट फंड से जब निकालना था तो प्रोसीजर है कि 15 दिन में वो पैसे निकलते हैं। अब 15 दिन तक अजय पिल्ले कैसे करवटें बदल बदल के जिए, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पैसा तो आ ही जाएगा, डिसीजन तो मैंने बना ही लिया है, एक काम करते प्लान दिखा देते। तो मैं जिस रूम में रहता था, हम एक छोटे से केबिन में रहते थे, और उसमें शर्मा जी रहते थे मेरे साथ में केबिन में। तो मेरे से रहा नहीं गया, 2 रात तो मैंने किसी तरह निकाल लिया कि मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं ज्वाइन करूंगा, उसके बाद उनको प्लान दिखाऊंगा और अप्लायंस को लेके जाऊंगा, ट्रेनिंग लूंगा, उसके बाद प्लान दिखाऊंगा। लेकिन 2 रात मैंने किसी तरह काट ली, तीसरी रात मुझे ऐसा लग रही थी कि पता नहीं क्या कर दूं मैं, रहा नहीं गया मेरे से, और मैंने पेपर उठाया, पेन उठाया, गोले बनाए और प्लान दिखाना चालू कर दिया तीसरे दिन। और जब मैंने प्लान दिखाया उनको, तो मेरे से कहते हैं, अजय दिल्ली में नए आए हो, 8,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, और दिल्ली ठगों की नगरी बोलते हैं 2001 में, और वैसे भी तू मद्रासी है, तेरे को तो कोई भी बना देगा। देखो जब आदमी हितैषी होता है ना, कितनी सारी बातें करता, अपनापन देखो कितना छलक रहा, देखो है शर्मा जी का। आज शर्मा जी को ऑडी की चाबी भेज दूंगा तो अपनापन छलकने लगेगा तो अपनापन ऐसा छलक रहा था, वैसे भी तुम मद्रासी हो। बोले 8,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, मिला होती है, 2,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में कटाता हूं महीने का, 4 महीने की मेरी इनकम है। तो बोले क्यों फंसना चाहते हो? और मैंने उनसे एक जवाब दिया, क्योंकि मेरे सपने मेरे सामने थे। मेरी 17 साल की उम्र में मेरी मां ने मेरा तलक करके भेजा था कि जा बेटा अपनी जिंदगी जी, क्योंकि उनके लिए यही था कि मेरे बेटे को नौकरी लग गई है और ये अच्छे से रहेगा, सुरक्षित हो गया है। और मैं अपनी मां को वो जिंदगी वापस देना चाहता था कि अजय कुछ कर सकता है जिंदगी में। सपने बहुत सारे थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से कर सकूं। और मुझे बार बार वो चीज याद आ रही थी कि अजय आधी जिंदगी निकल गई, 28 साल का था मैं, और आधी जिंदगी और बची। इस आधी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। और जब सपने आपके बहुत मजबूत हो जाते हैं ना, और जब जो चीज आप सोच रहे हो, जो चीज आप ख्वाब ले रहे हो, जिस चीज की आप कल्पना कर रहे हो, और कल्पना जो भी चीज, छोटी मोटी चीज है, बड़ी बड़ी चीजों की कल्पना नहीं होती, लेकिन जो भी चीज हमारी जिंदगी में नहीं है, उसको अगर ध्यान में रख के अगर हम किसी से भी मिलते हो तो कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। तो मुझे अपनी बहन की शादी नहीं करानी थी, मुझे रोटी नहीं खानी थी, मेरे पास रोटी के पैसे थे, मुझे कपड़े नहीं पहनने थे, मेरे पास कपड़े, मेरी नौकरी थी 4,000 रुपए की, लेकिन मुझे एक जिंदगी जीनी थी, और यही तमन्ना थी कि मुझे एक जिंदगी जीनी है। 28 साल की उम्र हो चुकी है, और उसमें दोस्तों जब उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी तो मेरी सामने वो 17 साल वाली उम्र घूम गई। मेरी माँ जो ट्रेन से विदा कर रही थी मुझे, ट्रेन निकल रही थी, वो हंसते हंसते विदा कर रही थी मेरे को, और जैसे ही आगे जाके ट्रेन रुकी और मैंने पलट के देखा तो रो रही थी। उन्हें मालूम था कि मेरा बेटा मेरे हाथ से जा रहा है, अब ये जिंदगी भर मेरे साथ नहीं रहेगा। मेरे सामने तो हंस रही थी, लेकिन पीछे रोने लगी। और मैं वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, मैं रहना चाहता था, मैं वो सब कुछ देना चाहता था जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है। मैं वो सब कुछ देना चाहता था, लेकिन मजबूर था कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। तो शर्मा जी मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फंस मत, और मैं अपने आप को ये देख रहा था कि मैं अपनी माँ की जिंदगी को बदल सकता हूं, मैं उनको बहुत सारी खुशियां दे सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं अपने होने वाली बीबी जो मेरे घर में आएगी उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूं, कॉम्प्रोमाइज से दूर कर सकता हूं। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और जब ये सब चीज हावी हो जाती दोस्तों, तो अपने आप लोगों को समझाने वाली बातें जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैंने उनसे बोला, शर्मा जी आपकी बात मान लूंगा और 8,000 या 25,000 रुपए बचा लूंगा, नहीं करूंगा ज्वाइन, लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानूंगा तो करोड़ों रुपए कमाने की विकल्प मेरे पास है मौजूद, और मुझे दूसरा विकल्प ज्यादा समझ में आता है। मैंने शर्मा जी थैंक यू सो मच, आप जाइए, मुझे से क्या लाइफ करना है। यहां ये मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, यहां ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी हितैषी मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि अधिकतर समय हम डिसीजन अपने जिंदगी का ले नहीं पाते हैं। अधिकतर समय हमारे जिंदगी का डिसीजन हमारे पड़ोसी ले रहे होते हैं, और पड़ोसियों के हाथ में आपने अपनी जिंदगी को सौंप दी तो आपकी जिंदगी का डिजाइन क्या बना के देंगे वो आप समझ सकते हैं। आपकी जिंदगी का डिजाइन, क्योंकि वो आप डिसीजन नहीं लेते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपकी जिंदगी का डिजाइन आपके हाथ में है, मेरी जिंदगी का डिजाइन मेरे हाथ में था। फर्क नहीं पड़ता कि 4,000 कमा रहे या बेरोजगार है या 40,000 कमा रहे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि आप जाना कहां चाहते हैं, आप पहुंचना कहां चाहते हैं, आप किनके साथ है। मुझे किसी ने कहा कि पैसा कमाना है तो सोच बदलनी पड़ेगी।
और मैं कहता हूं कि पैसा कमाना है तो सोच के साथ सोहबत बदलनी पड़ेगी। अपने आसपास के लोग, इर्द गिर्द में जो आपके लोग हैं, उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि 80% समय आपका जिसके साथ बीतता है दोस्तों, 80% समय आपका जिसके साथ बीतता है, आपका बैंक बैलेंस उनके बैंक बैलेंस जैसा हो जाता है। या आप अपनी जिंदगी में घूम के देख लीजिए, आपका टाइम किन के साथ बीतता है, किन के साथ बीतता है पता है? और जिनके साथ आपका टाइम बीतता है, क्या आपकी इनकम और उनकी इनकम एक जैसी है या नहीं? क्या वो मर्सिडीज पे चलते हैं और आप भी मर्सिडीज पे चलते हैं, ऐसा है? या वो मर्सिडीज पे चलते हैं और आप बाइक पे चलते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं। आपका समय जिनके साथ बीतता है, उनके पास जो गाड़ी होगी वो आप गाड़ी आपके पास होगी, और नहीं तो वो आपका प्लानिंग में आ गया होगा कि ये मुझे लेना है। आपका समय 80% जिसके साथ बीतता होगा, उनके घर में अगर फ्लैट टीवी लगी है 42 इंच की, तो आपका प्लान बन गया कि 42 इंच की टीवी मेरे घर पे आएगी, क्योंकि 80% टाइम आपका उनके साथ बीत रहा है, इसलिए वो सामान आपके घर पे आएगा। 80% टाइम अगर आपका उन लोगों के साथ बीतता है जो किराए के मकान में रहते हैं, तो आप भी किराए के मकान में होंगे। 80% टाइम अगर आपका उनके साथ बीतता है जो 10,000 रुपए हफ्ता कमाते हैं, तो आप भी 10,000 रुपए कमाएंगे। 80% टाइम आपका उन लोगों के साथ बीतता है जो उधार मांग मांग के जिंदगी जीतते हैं, तो आपकी भी जिंदगी उधार की आधारशिला पे टिकी होगी। 80% टाइम आपका जिनके साथ बीतता है, आपकी जिंदगी वैसे हो जाती है। सिक्योर लाइफ को ज्वाइन करने से पहले 80% टाइम मेरा बीतता था 4,000 कमाने वाले लोगों के साथ। सिक्योर लाइफ में आने के बाद, कुछ महीने नहीं बोलूंगा, कुछ सालों के बाद, मेरा समय ऐसे लोगों के साथ बीतने लगा जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे, और मैं भी ऐसा ही हो गया। कुछ कुछ उनके नक्शे कदम पर चलने लगा और मैं वैसे पहुंच गया। आपका समय कहां बीतता है, आपके लोगों के साथ है, यह आपको देखना होगा। यह सफर मेरा मैखाने से शुरू हुआ था दोस्तों। मैखाने में बैठा हुआ था और वहां पे मुझे प्लान देखने का मौका मिला। तो अगर कभी मैंने जिंदगी में किताब लिखी तो मैं लिखूंगा मैखाने से ऑडी तक। तो लोग बोलेंगे ये क्या यार, मैखाने से ऑडी तो नहीं आती, ऑडी से मैखाने में पहुंचता आदमी, ऑडी बिक जाती तो मैखाने में पहुंचता, मैखाने में बैठ के ऑडी तक कैसे पहुंच गया? और इंशाल्लाह मालिक ने चाहो तो जेट भी आ जाएगा, क्योंकि अभी सिक्योर लाइफ क्या क्या दे देगा मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम सिक्योर लाइफ क्या क्या दे देगा। ये सफर बहुत लंबा था, कहां से कहां पहुंच गया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्मार्ट नहीं था मैं। अपना फालतू का वक्त जो था मैं मैखाने में बिताता था, क्योंकि फौजी था, मां मेरे साथ रहती नहीं थी। पूरे दिन नौकरी करने के बाद जो समय बचता था वो शराब खाने में, शराब पीते हुए बिताता था, बियर पीते हुए बिताता था। आप मैं तो दाद दूंगा उन लोगों की जिन लोगों ने प्लान मुझे बताया वहां पर, इस काबिल समझा मुझे कि ये शराबी भी ये प्लान ये इसको कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि शराबियों को ज्वाइन करा दो सिक्योर लाइफ में। मैं बताना चाहता हूं कि जब नशा होता है ना जिंदगी बदलने का, तो वो सबसे बड़ा नशा होता है। ये नशा ही आना चाहिए जिंदगी में। और इस बिजनेस को करने के लिए जज्बाती होना भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत प्यार करता था अपनी जिंदगी से और अपनी मां से, और आज भी करता हूं, आज भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे मालूम है कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीज लोग होंगे जिनको आप वो जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं मजबूरी का बहाना हो गया, कभी वक्त का, कभी हालात का, ये सब बहाने देके हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं अपने आप से। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहूंगा। आपने वो शाहरुख खान की पिक्चर का एक डायलॉग सुना होगा कि पूरी शिद्दत से आप किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात मिलकर उसे पूरी कराने की साजिश करती है। सुना आपने? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, ये आप पहली बार सुन रहे हैं मेरे से, फिर से सुनिए। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलकर उसको मिलाने की साजिश करती है। आप मुझे बता दो पूरी शिद्दत से आप क्या चाहते हो? आप मुझे बता दो पूरी शिद्दत से क्या आपने चाहा? अपना घर चाहा या अपने पे ही शक किया? आप मुझे बता दो पूरी शिद्दत से आपने कार चाही? आप मुझे बता दो पूरी शिद्दत से आपने 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए? 90% टाइम लोग अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं दोस्तों। और यकीन नहीं आता तो पिछले 1 हफ्ते में आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है अपने लिए, सोच के देखें। पिछले 1 हफ्ते में आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या क्या सोचा है? अगर आप उसमें जाएंगे
तो आप देखेंगे कि वही हो रहा है जिंदगी में जो आप सोच रहे हैं। कहीं साजिश तो नहीं हो रही मेरे साथ, कहीं ये ऐसा तो नहीं कर देगा, कहीं ये जमीन को आगे तो नहीं बढ़ा लेगा, कहीं पुलिस वाला चालान तो नहीं कर देगा, कहीं ये सब्जी वाला ठग तो नहीं लेगा। 90% टाइम हम गलत ही सोच रहे होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और जब हम अपनी लाइफ के बारे में गलत सोच रहे होते हैं तो वो हो रहा होता है। अच्छा क्यों नहीं सोचते मुझे नहीं मालूम। 2001 में मेरी मां ने बोला था जय घर खरीदना। 2001 में 5,000 रुपए कमाने के लिए सिक्योर लाइफ में आया था, और 2001 में मेरी मां ने बोला जय घर खरीदना है दिल्ली में, और मैंने बोला था मां 2 करोड़ का घर खरीदूंगा। तो बोले खरीदना जब खरीदना, उनको भी ऐसे ही लगा, कह रहे खरीदना जब खरीदना, अभी तो छोटा मोटा घर खरीद ले। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां ली, कमर्शियल प्रॉपर्टियां ली, और भी फ्लैट लिए, गुड़गांव में फ्लैट लिया और जगह फ्लैट्स लिए, लेकिन मैंने अपने घर पे मैं किराए पे ही रहा जब तक कि मैंने 2.5 करोड़ का घर नहीं खरीदा। दोस्तों 2.5 करोड़ का घर, ये 2001 में बोला था मैंने, जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं कुछ नहीं था तब मैंने बोला था। मुझे नहीं मालूम था कि कहां से आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होगा ये काम, मुझे नहीं मालूम था। और सुनो आगे बताता हूं, 2001 में बोला था 2 करोड़ का खरीदना, 2.5 करोड़ का खरीदा, लेकिन हो क्या गया, 2004 में डिसीजन बनाया, 13 साल की नौकरी हो चुकी थी, 2004 में डिसीजन बनाया कि नौकरी छोड़ना है और फुल टाइम करना है। 13 साल की नौकरी में जिगरा चाहिए, जिगरा, और विश्वास चाहिए उस संस्था के प्रति जिस संस्था से आपकी जिंदगी बनने वाली है। विश्वास चाहिए और जिगरा चाहिए, और पूर्ण विश्वास था मुझे अपने सिक्योर लाइफ पे, अपने ऑल इंडिया पे, अपने अप्लायंस पे, पूर्ण विश्वास जिसको बोलते हैं। एक रत्ती जिसको बोलते हैं, रत्ती, किसी सुनार से पूछोगे तो रत्ती बताएगा आपको। एक रत्ती भर भी शक नहीं था कि जिंदगी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं ये बात रहस्य जान गया था कि पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाह लोगे तो पूरी कायनात मिलकर साजिश करेगी इसको मिलवाने का, तो इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और 2004 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो 11 महीने लग गए मुझे नौकरी छोड़ने में, और 11 महीने के दौरान ऐसा हो गया दोस्तों कि मेरा बिजनेस पूरा जीरो हो गया, टोपैज लेवल पे। 11 महीने में काम नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस जीरो हो गया, कोई भी कारण था वो। अब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा था कि एक तरफ नौकरी नहीं, तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं, और दूसरी तरफ नेटवर्क नहीं, टीम नहीं, इनकम नहीं, अकेला खड़ा था। और अगर कोई था मेरे पीछे तो मेरे अप्लायंस थे। तो मैं हर्ष सर के पास गया, मैंने हर्ष सर से बोला सर मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए, एक घर चाहिए, और इन्होंने मुझे अपनी 350 गज की फ्लैट, एक 350 गज का फ्लैट इन्होंने मुझे दे दिया कि अजय तुम इसमें रह लो, किराया नहीं लूंगा, आप आराम से रहो इसमें। मैंने बोला और खाने के लिए? प्रॉब्लम ये थी कि टोपैज लेवल पे ये कारनामा हुआ था, और टोपैज लेवल पे क्योंकि मैं नौकरी करता था तो मेरे जितने भी चेक्स थे वो सब मेरे पिताजी के नाम से जाते थे जबलपुर। अब मैं पिताजी को फोन करके बोल भी नहीं सकता कि मुझे पैसे भेजो, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरी अपनी जिंदगी यहां से बननी है। विडंबना देखो आप, विडंबना देखो, आदमी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 8,500 रुपए की आखिरी सैलरी 2004 अगस्त को लेके आया था मैं, 8,500 रुपए की, और उस 8,500 रुपए की आखिरी सैलरी में से 4,500 रुपए के 2 गद्दे खरीद लाया था जेल रोड से जाके, बच्चे तो 4,000 रुपए करीब। तो हर सर ने मुझे घर दे दिया, पूरा एक 5 बेडरूम का फ्लैट था, मुझे दे दिया उन्होंने। और उसके बाद मैंने बोला मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए, अगर होंगे सर, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी, बोला अजय चिंता ही नहीं करना। मैंने बोला सर जब मेरे चेक्स आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। बोला अजय चिंता ही नहीं करना, सिर्फ एक आस ही तो चाहिए होता पीछे, एक सपोर्ट ही तो चाहिए होता पीछे। और मैं उनके घर में शिफ्ट कर गया, वो फ्लैट खाली था, मैं वहां शिफ्ट कर गया, और उसके बाद मैंने वहां से काम करना चालू किया। 4 महीने बाद मुझे 4 लाख रुपए मिले, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद 13 जो साल मैंने नौकरी करी थी उसमें जितना मेरे को पैसा मिलना था वो सारा जो पैसा मेरे को मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला, मुझे 4 लाख रुपए मिले। और जानते हो इस 4 लाख रुपए का मैंने क्या किया? आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये 4 लाख रुपए का मैंने क्या किया। यहां पर पेमेंट नहीं, सैलरी नहीं, पेंशन नहीं, यहां पर टीम नहीं, बंदे नहीं, इनकम नहीं, यहां पर खाने के लिए पैसे नहीं। अपलाइन से बोला कि सर कर लूंगा ये काम, जब आएगा तो पैसे ले लेना। जब 4 लाख रुपए आए, कोई और होता तो पोस्ट ऑफिस में डाल के MIS में डालता और बोलता कि वहां से जो पैसे आएंगे उससे कम गुजारा तो कर लूंगा।
कोई और होता, मैंने तो देखा है यहां पर सिल्वर बनते ही प्लॉट की बुकिंग कर लेते हैं लोग कि प्लॉट खरीद लूंगा सिल्वर के पैसों में, धीरे धीरे देता रहूंगा। यहां पर जो आखिरी के 4 लाख रुपए थे दोस्तों, इस आखिरी के 4 लाख रुपए से मैंने होंडा सिटी कार खरीद लाया। कुछ पैसे मेरे पास 4 लाख के थे, बाकी पैसे मुझे हर्ष सर ने दिए और वो पैसे मिला के मैं होंडा सिटी कार खरीद लाया, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट था मेरे बिजनेस का। अगर वो 4 लाख रुपए वहां पर होंडा सिटी नहीं ली होती तो आज ये 85 लाख की ऑडी नहीं होती, ये 85 लाख की ऑडी नहीं होती। ये बिजनेस दिलेरों का बिजनेस है, यहां सूंघ सूंघ के कदम रखने वाले बिजनेस नहीं कर सकते। सिक्योर लाइफ, निकल बोल निकल, शेरों का बिजनेस है ये। जिंदगी नहीं है तो जिंदगी लगानी पड़ेगी, जिंदगी बनानी है तो जिंदगी लगानी पड़ेगी। खैरात में नहीं मिलती जिंदगी। 90 साल पीछे चले जाता हूं मैं, 90 साल जो चल रहा था, या 100 साल पीछे अगर जाए, 1914 में चले जाइए आप, सन 1914 में चले जाइए। सन 1914 में जो हालात थे आज हालात वही हैं। वो हो सकता है दादाजी परदादाजी का हालात था। उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं जी पिताजी को पालने में, पूरी जिंदगी नहीं जी, पिताजी को पालते रहे। पिताजी पूरी जिंदगी नहीं जिए हमें पालने के लिए, हम भी पूरी जिंदगी नहीं जिएंगे बच्चों को पालने के लिए, और सिखा जाएंगे बेटा तू भी मत जीना, तू भी अपने बच्चों को पालते रहना, जिंदगी जीना मत। एक ही जगह है इवॉल्व इंडिया जो बोलता है जियो जिंदगी। एक बार और बोलो यार, करके दिखाऊंगा, जियो जिंदगी। एक बार और जोर के बोलो, जियो जिंदगी। काटना नहीं है जिंदगी, काटना नहीं है जिंदगी। 1914 में जो हो रहा था 2014 में वही हो रहा है। जितने आ रहे हैं रख लो, पोस्ट ऑफिस में जमा कर लो, बचा लो बचा लो बचा लो। बचपन में पहला खिलौना जो मुझे मिला था वो गुल्लक मिला था और 1 रुपए का सिक्का मिला था। पिताजी बोले बेटा डाल, और आदत डाल ले इसकी, है ना। अक्सर ऐसे ही होता है, गुल्लक ही ला के देते पिताजी और 1 रुपए का सिक्का भी जेब से निकाल के देते, 50 पैसे। शायद उस टाइम पे तो 4 आने मिले थे मुझे। बोले डाल दे, मैंने भी डाल दिया। तो कमा कमा के आदमी रईस बनता है, बचा बचा के आदमी रईस नहीं बनता। ये मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। लोग बोलते हैं कि ये इसकी जिंदगी बन गई, इसकी किस्मत बहुत तेज है, ये जितने लीडर्स हैं ये पहले ज्वाइन कर गए थे इसलिए इनकी जिंदगी बन गई। अरे आप देखो तो ये शेर है या गीदड़ है? इनके पास आखिरी जो पैसा था वो भी इन्हें लगा दिया यहां पर, इनके पास जो कुछ भी था उन्होंने लगा दिया। इतना खूबसूरत बिजनेस विश्लेषण करने लगा मैं कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है। बिजनेस इतना शानदार है, लग रहा है कि यहां से पैसा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर किस बात का डर? तो पहली चीज मुझे यह समझ में आया कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा उलझोगे। द मोर यू एनालाइज द मोर यू आर पैरालाइज्ड। अभी जिंदगी बड़ी नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, उससे पहले ही सोच लिया वो शेख चिल्ली वाली बात कि ऐसा होगा ऐसा होगा, एक मुर्गी खरीदूंगा, अंडे खरीदूंगा। सबको मालूम है ना वो अंडे इतने हो जाएंगे, वो मुर्गी इतनी हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा, फिर भैंसे ले लूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर अंडे लेके जाऊंगा, फिर लात पड़ जाएगी अंडे। अरे अंडे टूट गए तो क्या होगा, छोड़ना यार, कौन करता है। मतलब ऐसी कुछ कहानियां हम लोग बना लेते हैं यहां पर। और ये मेरे साथ भी हुआ था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब मैं सिक्योर लाइफ में नहीं था, आज तो थी यहां पर, उम्मीद थी मेरे पास जिंदगी जीने की, और मैं सोचता था यार कुछ पैसे करूं, कुछ कमाऊंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा जिंदगी में। और जब मेरी निगाहें वो 2 लाख रुपए मेरे प्रोविडेंट फंड पे जाती थी, मैं सोचता था यार पता नहीं प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालूंगा, काम करूंगा, नहीं चला तो अगला विचार आया, बैक टू स्क्वायर वन, छोड़ना यार, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। और हर किसी के साथ ही होता है। सिक्योर लाइफ की बिजनेस देखने के बाद ऐसा नहीं हुआ। 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, मैंने कहा यार अगर 8-10 हजार रुपए निकाल भी लेते हैं अगर, तो दिक्कत क्या है, पैसे तो हैं, और चलेगा कि नहीं, चला लेंगे, इतने सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे इस बिजनेस की इतनी खूबियां नहीं मालूम थी। क्या होता कि हम लोग अक्सर जब इस बिजनेस को कर रहे होते हैं या हमने प्लान देख रहे होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि टीम पावर क्या है, या बताने की कोशिश भी नहीं करते लोग कि इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम क्या करता है आपके लिए। और आज मैं ये बताना चाहूंगा आपको, आदमी हमेशा प्लान देखने के बाद ये सोचता है कि ये प्लान में मेरे को 2 जोड़ने, मेरे को 4 जोड़ने, मेरे को सेल करनी है। कोई भी नहीं बताता कि इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम क्या मदद करता है, कैसे सेमिनार करवाता है, कैसे प्रेजेंटेशंस होते हैं, कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, कैसे आपको सिखाया जाता है, छोटी छोटी बातें बताई जाती है, पर्सनालिटी डेवलप करी जाती है, आपकी सोच को बदला जाता है। और 80% टाइम आपका उन लोगों के साथ बीतेगा जो लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आप भी पैसे कमाएंगे, आप अकेले नहीं है यहां पर। वहां पर उस दुनिया में, सिक्योर लाइफ से बाहर की दुनिया की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर अगर कोई तरक्की करता है तो लोग जलते हैं,
और यहां पर मजबूरी है कि जब तक डाउनलाइन की कारें और गाड़ियां नहीं आएंगी, डाउनलाइन की तरक्कियां नहीं होंगी, अपलाइन अमीर हो ही नहीं सकता। ये कोई नहीं बताता। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उनको ये ज्यादा करके बताने की कोशिश करें कि इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम हमें देता क्या है, क्या दिखाता है। आप जब इस प्लान में आते हैं, आप अकेले आते हैं, लेकिन जो हौसला पीछे से मिलता है, जो सपोर्ट पीछे से मिलता है, जो ट्रेनिंग पीछे से मिलती है, सिर्फ आपको अगर एक एलिजिबिलिटी यहां पर पैसे कमाने की, रईस बनने की एलिजिबिलिटी, हिंदी में क्या बोलूंगा उसको, योग्यता, योग्यता, यहां पर पैसे कमाने की, रईस बनने की योग्यता की अगर कोई बात पूछता है योग्यता क्या चाहिए, तो मैं सिर्फ बोलूंगा टिके रहो। क्या? टिके रहो। अभी पीछे मैं सुन रहा था बेंगलोर में आंदोलन चल रहा था लैंग्वेज को लेके। किस पे? सीसैट पे। सीसैट में आंदोलन चल रहा था लैंग्वेज को लेकर कि जितने बड़े यूपीएससी के, आईएएस के, आईपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश में ही होता सब कुछ, हिंदी भाषा भी होना चाहिए। सिक्योर लाइफ में कोनो प्रॉब्लम ना लैंग्वेज की, है ना। आपको भोजपुरी आती है? इसको अगर मेरे को भोजपुरी बोलना हो तो रहुआ भोजपुरी, रहुआ के भाषा के कोनो प्रॉब्लम नहीं, आजा, है ना, आवा। मतलब आपको बोलना आता है ना, लैंग्वेज कोई भी हो, उड़िया में बोलना हो तो बोल लो, मलयालम में बोलना है बोल के बताऊं, मलयालम में बोलना है तो बोल लो, पंजाबी में बोलना है तो बोल लो। आपको जिस लैंग्वेज में बोलना है उस लैंग्वेज में बोल लो, यहां भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जाति भी नहीं पूछा है कि जाति क्या है, कि आप ठाकुर हो या पंडित हो या आप SC ST में आते हो, यहां सब बराबर है, यहां हिंदुस्तानी है, हमारा नाम ही है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है उठो, और दूसरा क्या है उसके आगे, इंडिया। इवॉल्व इंडिया मतलब हिंदुस्तान उठो, हमारे लिए सब एक है, हमारे लिए सब एक है। काला हो गोरा हो, काला हो गोरा हो, पतला हो मोटा हो, यहां ऐसा नहीं देख रहा कोई, जाति विशेष नहीं देख रहा कोई, लैंग्वेज नहीं देख रहा कोई, एक ही देख रहा है, इवॉल्व उठो, इंडिया उठो। हम हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में आह्वान कर रहे हैं इस बात को कि उठो भाई, सब लोग उठो, सब लोग आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को जियो। बहुत अच्छे से हम इस बात को समझाना चाह रहे हैं। तो विश्लेषण करते करते ये बात समझ में आ गई कि आप अपने एरिया में रह के, जिस एरिया में आप हैं वहां पर रह के आप कर सकते हैं। आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में कीजिए। मेरे को बहुत सारे लोग मेरे को मिले, कह रहे सर मैं डायमंड तो बनना चाहूंगा लेकिन मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। मैंने अंग्रेजी का डायमंड से क्या मतलब है मुझे बताओ, मतलब है? मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी का डायमंड से कोई मतलब है। पैसे कमाने का अंग्रेजी से कोई मतलब है? मुझे नहीं लगता कि पैसे कमाने का अंग्रेजी से कोई मतलब है। बहुत सारे लोग बैठे हुए ये सोचते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो नहीं बोल पाते, जिनके हम पैर छू रहे होते। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात है, कहीं आपको रोक रही है, कहीं टीस कसक है कि इसकी वजह से ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं। योग्यता मैंने आपको बता दिया, यहां पर जज्बा चाहिए, जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा चाहिए। और ये होता क्यों नहीं है जानते हो? ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि 100 साल से बीमारी चली आ रही है कि कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। हम आम लोग हैं, आम लोग, ना हमारी योग्यता है, ना हमारी भाषा है, ना हमारी बहुत ज्यादा एजुकेशन है, और हम जिस जिले से हैं, जिस गांव से हैं, वहां पर कुछ नहीं हो सकता, कंपटीशन बहुत टफ है। ये बातें हमने बहुत सारी सुनी हुई है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं। तो आगे जब कभी आप किसी को प्लान दिखाएं, जरूर बताएं आप, अरे जब मैं आया था यहां पर ना मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। जितने भी लोग यहां पर थे, कफलिंग्स का मैंने उल्टा बटन लगाया हुआ था, मुझे पहनना भी नहीं आता था। यहां पर कफलिंग लगाया जाता था, मैंने उल्टा लगाया हुआ था। मुझे दीपक सर ने बोला ये कैसे उल्टा लगा? मैंने सर कैसे लगाते इसको? बोले ऐसे लगाते। एक बार सीख लिया। मुझे पैसा कमाना नहीं आता था, मुझे पैसा कमाना सिखाया गया। मुझे नहीं मालूम था कि जूते और बेल्ट एक कलर के पहनते हैं, मुझे ये बताई गई। मुझे बहुत सारी चीजें हैं, मुझे नहीं मालूम था कि खाने को किस तरह से ढंग से खाया जाता है, मुझे बताया गया। तो ये सब चीजें यहां पर सीखी जाती हैं। लोग बोलते हैं कि यहां पर सिर्फ पैसा नहीं, यहां पैसा नहीं है, पैसे के साथ यहां पर जिंदगी बनती है दोस्तों। तो इसलिए जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको इवॉल्व इंडिया के बारे में कम से कम 15 मिनट जरूर बताएं, क्योंकि हमारी पावर जो है, आज अगर मैं बात करूं कि मेरी जिंदगी किसने बनाई है, मेरी जिंदगी अगर मैं बता प्लान ने बना दी, नहीं,
मेरी जिंदगी मेरी सपोर्ट सिस्टम ने बनाई, जिन्हें सपोर्ट किया मेरे को, जिन्हें मुझे तराशा, और उस सपोर्ट सिस्टम के बारे में आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए, अधिक से अधिक डीवीडीज दिखानी चाहिए, अधिक से अधिक उसके बारे में लोगों को प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं जब स्कूलिंग्स कर रहा था तो मैं जबलपुर के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ रहा था, सेंट एलोशियस हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, जबलपुर का सबसे अच्छा स्कूल। और मैं फिर खुशकिस्मत हूं, शुक्रगुजार हूं खुदा का कि मैं जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तब भी मैं सबसे अच्छे स्कूल में आया, सबसे अच्छे स्कूल में आया। इससे अच्छा स्कूल अब नहीं मिलेगा। और ये मायने रखता है कि आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है कि आपको पढ़ाने वाले कौन है, ये मायने रखता है कि आपको ले जाने वाले कहां पहुंच चुके हैं। अगर वो पहुंच गए वहां पर तो वो आपको ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान की स्कोप की बात बताता हूं मैं कि बिजनेस का स्कोप हिंदुस्तान में है या नहीं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर लोग सपने देखने से डरते हैं। सपने देखने पर टैक्स लगता है क्या? लगता है? तो फिर क्यों नहीं देखते सपने? क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी बातें दादी ने बता दी है जो आज तक घर करके दिमाग में बैठी है कि बेटा सपना मत देखो, शेख चिल्ली मत बनो। और इवॉल्व इंडिया में हमने बोला, हमने सीखा है सपना देखो, क्योंकि जो आप देखोगे, जो आप सोचोगे, वो साजिश हो जाएगी। कुछ पावर्स हैं हमारे आसपास, ये बताना चाहता हूं, कुछ पावर्स हैं हमारे आसपास। जब हम सोचते हैं तो किरणें निकलती हैं कुछ, और वो किरणें निकलती है, वो पावर से मिलती है, और वो पावर साजिश करती है उसको पूरा कराने की। लेकिन 90% टाइम हम गलत सोचते हैं, इसलिए वो साजिश हो जाती है और गलत हो जाता है जिंदगी के अंदर। कितने ऐसे लोग यहां पर बैठे हैं जो सोचते हैं कि मेरा अपना घर होगा 1 करोड़ रुपए का? हाथ उठाए। साजिश हो जाएगी झूठ बोलेंगे तो, साजिश हो जाएगी झूठ बोलेंगे तो। मालूम है, सोचते जरूर हैं हम, लेकिन कुछ समय तक के लिए सोचते हैं। सोचते जरूर हैं हम, लेकिन कुछ समय तक के लिए सोचते हैं। फिर मेरा सवाल है, अब इसको मैं चेंज करके बोलता हूं, कितने ऐसे दीवाने हैं जो 1 करोड़ के घर के बारे में सुबह शाम रात सोचते हैं? वो हाथ उठाओ। फिर मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बदल के पूछता हूं, शायद आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे वो उपाधि बहुत पसंद है। कितने ऐसे पागल हैं जो अपने सपनों को पूरा करना जानते हैं? दैट्स राइट। अब ये भाषा अगर बाहर जाके बोले ना, तो मां बोलेगी कौन ने सिखा दिया? कौन था रे वो पिल्ले जिसने बोला पागल है तू? है? लोग ऐसा बोलेंगे। ये सच है। ये क्या क्या सीख के आ गए तुम? बोला मां, वो जिसने सिखाया ना वो बस में आता था, अपनी बस में नहीं, किराए की बस में। आज वो 85 लाख की कार में आया था, उसकी बात में कुछ ना कुछ तो दम होगा। नहीं, जवाब ये सीडी दिखाएंगे लोगों को ना, तब उनसे ये बोलना कि आम लोग हैं ये। बस इनमें सिर्फ एक खास बात थी, स्कूल में सिखाया गया था। स्कूल में एक ही चीज सिखाया गया, डरो मत, दिलेर बनो। बस स्कूल में यही चीज सिखाया जाता है, और ये दिलेरी बना देते हैं, और ये ख्वाब दिखाते हैं, और उस ख्वाब को पूरा करने की पूरी ताकत लगा देते हैं, उस ख्वाब को पूरा करा देते हैं। जब मैंने सफारी कार खरीदी थी, मेरा ड्रीम था कि मैं सफारी कार खरीदूंगा 8th क्लास में। सोचना, 8th क्लास में, जो सफारी नई नई आई थी, मैं 8th क्लास में पढ़ता था जब, और मैंने वहां सोचा था कि अगर जिंदगी में कुछ बन पाया तो मैं सफारी जरूर लूंगा। और वो दिन भी आ गया जब मैंने सफारी कार खरीदी। देखो, 8th क्लास में साइकिल पे चलता था मैं। पिताजी ने साइकिल खरीद की दी थी, लाल कलर की, भाई चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, और मडगार्ड पे लिखा हुआ था स्वीट पॉइजन। अब वही कर सकता था साइकिल के मडगार्ड पे, बाकी लोग बाइकों में लिखवाते थे, हमारी नहीं थी औकात, इतनी हैसियत, तो हमने अपने साइकिल के मडगार्ड पे लिखा करता स्वीट पॉइजन। भाई चलाते थे, हम पीछे बैठते थे, और उस टाइम पे उस साइकिल के कैरियर के पीछे बैठ के सोचता था कि जिंदगी में पैसा आएगा तो सफारी लूंगा। और याद था, बहुत सारे लोगों को अपने सपने याद नहीं रहते, आते हैं और चले जाते हैं। मुझे याद था, मैं फौज में आ गया, मैं लाइन में लग के खाना खा रहा हूं, प्लेट लेके, थाली लेके, मेस में, लेकिन सफारी मेरे दिल से नहीं गई दोस्तों। हाँ, इंशाल्लाह फरारी भी आएगी। प्लेट में लेके खाता, लेकिन सफारी मेरे दिमाग से गई नहीं। और जिस दिन सफारी खरीदी, उस दिन यह ऐलान कर दिया था कि अब सफारी के बाद दूसरी गाड़ी आएगी तो ऑडी आएगी। मुझे नहीं मालूम था कैसे आएगी, मुझे कीमत भी नहीं मालूम था कैसे आएगी, लेकिन ऐलान कर दिया था उस दिन कि अब सफारी के बाद दूसरी कोई गाड़ी आएगी तो ऑडी आएगी, और आ गई।
इसको बोलते हैं इवॉल्व इंडिया का सपोर्ट सिस्टम, जो सिखाता है कि जो सोच लोगे बाबू वो हो जाएगा, जो सोच लोगे ना वो हो जाएगा, लेकिन सोचो अच्छा अच्छा। तो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आदमी सोचने से डरता है, आदमी सपने देखने से डरता है, मेरा रिस्क लेने से डरता है। जिसने लिया रिस्क उसकी जिंदगी हो गई फिक्स। क्या उसकी जिंदगी मस्त हो गई? मस्त। सिर्फ यही बताना चाहता हूं मैं, डरना नहीं है। मैं क्या था मुझे नहीं मालूम। मैं 2001 में 5,000 के लिए आया था, लेकिन 2 करोड़ की बात करता था। 2.5 करोड़ का घर खरीदा, 2.5 करोड़ का। जब मैं फौज में था, जब मैं सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन किया था, जब मैं अपने सीनियर्स की कार देखता था, तो मैंने भी एक दिन बोल दिया कि मेरी भी एक दिन कार आएगी। तो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और उन्होंने मेरे से मजाक में खिड़की खोल के, फर्स्ट फ्लोर में रहता था, खिड़की खोल के उन्होंने बोला, अजय मोटरसाइकिल के लेफ्ट में खड़ी करेगा राइट में खड़ी करेगा? उस टाइम मैं मारुति मेरे जहन में था और ये बात मैं भूला नहीं, और ऐसी बातें भूलते नहीं हम। और जवाब देने का वक्त आया 3 साल बाद, 2004 में होंडा सिटी कार खरीदी, लेके गया सुबह। मुझे मालूम था 7:30 बजे 8 बजे चले जाएंगे सारे लड़के वहां से नौकरी पे। तो मैं जनकपुरी से रेसकोर्स गया, कार खड़ी करी वहां पर, सबको बुला के लाया। मैंने बोला लेफ्ट में भी नहीं, सेंटर में, लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं, सेंटर में खड़ी है, और मारुति नहीं होंडा सिटी खड़ी है। ये है अजय पिल्ले। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, औकात से बढ़कर काम किया नहीं था। आज भी बता रहा हूं, आज भी सोचता हूं तो बहुत बड़ी बातें सोचता हूं जो आज नहीं है मेरे पास, और आपको मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जो आप सोच रहे हैं उसकी साजिश हो रही है। जो भी आप सोच रहे हैं उसकी साजिश हो रही है। आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो उसकी साजिश हो रही है, और आप सोच रहे हैं मैं डायमंड बनने जा रहा हूं उसकी साजिश हो रही है। सिर्फ शक नहीं करना, क्योंकि पावर्स देख रहे हैं वो सब। इस बात को समझना, इतना सारा स्कोप है हिंदुस्तान के अंदर। जिसने मेरी जिंदगी बदली है, मैं तो तहे दिल से शुक्र करता हूं। 4,000 के आदमी को आपने 12 लाख का आदमी बना दिया। 4,000 के आदमी को 12 लाख रुपए का आदमी बना दिया। पूरा हिंदुस्तान में ऐसे ही है। प्रॉब्लम हिंदुस्तान की दूसरी है कि लाइन नहीं बदल सकता वो। अगर कारपेंटर का काम उसने स्टार्ट कर दिया 17 साल की उम्र से, तो वो लाइन नहीं बदल सकता। अगर टीचर का काम चालू कर दिया तो वो लाइन नहीं बदल सकता, क्योंकि जवाबदारी, जिम्मेदारी इतनी चढ़ जाती है सिर के ऊपर। मेरे फादर मदर क्लर्क थे। जब उन्होंने क्लर्क, वो कलेक्टर नहीं हो सकते थे कभी भी, क्योंकि हम दोनों पैदा हो गए, दोनों भाई पैदा हो गए, जिम्मेदारी, जवाबदारी आ गई। अब क्या करें? वो छोड़ना था, वो पूरा करना था। तो लाइन बदलने की एक प्रॉब्लम है, और इसलिए रिस्क नहीं लेते लोग। इतना खूबसूरत बिजनेस है, लाइन बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कारपेंटर हैं तो भी कोई बात नहीं है, और आप पुलिस वाले हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप राजनेता हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है अपने पैसों से, तो सिक्योर लाइफ आपके लिए बिल्कुल हाथ फैलाए खड़ा है। अगर आप लॉयर हैं, मेरे ब्रदर लॉयर हैं, अगर 2-2 बजे तक रात को केस स्टडी कर रहे होते हैं और मैं टीवी देख रहा होता हूं, कभी फोन आता है, बोले तू अभी तक जगह है व्हाट्सएप पे, तो मैं बोलता हूं यार काम ही नहीं है कुछ, डायमंड हो गया हूं मैं तो। जिंदगी कितनी हसीन हो गई देखो। कब तक काम करते रहेंगे? हर जगह पे आप देखो, वो नहीं बता सकते, अब वो लॉयर से कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ऑप्शन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते करते आप ये वाला काम सैटरडे संडे से स्टार्ट तो करें। आप अपने सपनों के बारे में सोचे तो सही, जो भी सपना आपका उससे सोचे और देखे कैसे नहीं होता वो सपना पूरा। मैं जानता हूं कि सपने पूरे यहां से हो जाते हैं, और हद से ज्यादा सपने पूरे होते हैं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं एक प्लान दिखा रहा था फ्रूट वेंडर को। फ्रूट वेंडर जो फल वाले होते हैं ना, फल के होलसेलर, उनको मैं प्लान दिखा रहा था। प्लान सब कुछ देखा, उन्हें समझ में आया, उनको बहुत अच्छा लगा उनको। मैंने उनको ट्राइपॉड बताया। मैंने ट्राइपॉड क्यों बताया इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब मेरे पास पैसा नहीं था प्रॉविडेंट फंड में था, यहां नहीं था, और मेरे को ट्राइपॉड बताया ही नहीं गया। उन्होंने बोला यार ये इसके पास वैसे ही एक आईडी का पैसा नहीं है, तो 2 आईडी और कहां से लेके आएगा, तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। और आज मैं बताता हूं आपको, आज वो एक 8,000 रुपए जो है, वो तो मेरे को 2 लाख रुपए हफ्ता दे रहा है। लेकिन अगर मैंने वो नीचे के 8,000 रुपए 2 लगा दिए होते, 16,000 रुपए लगा दिए होते, तो आज वो 2 लाख रुपए और हफ्ते का मुझे मिल रहा होता। मतलब वो 2 लाख रुपए हफ्ता एक आईडी से जो मिल रहा था, वहां पर मुझे 4 लाख रुपए हफ्ता मिल रहा होता। तो 16,000 रुपए के आंसू हर हफ्ते 2-2 लाख के बहते हैं दोस्तों।
एक गलती हुई थी वहां पर 2001 में, आज तक वो आंसू मेरे हैं 2-2 लाख रुपए हफ्ते के। आपने तो ताली बजा दिया, मेरे दिल से पूछो कितना बड़ा घाटा सह लिया मैंने। और मुझे जब बाद में मालूम चला तो उन्होंने बोला अजय तुम्हारे पास एक आईडी के पैसे नहीं थे। मैंने बता तो देते। और उस दिन से मैंने कसम खा ली, बताऊंगा सबको, क्या मालूम किसकी जिंदगी में कहां पे क्या बदलाव आ जाए। तो मैंने इनको बताया तो मेरे से बोलते हैं अच्छा तो लग रहा है, वही सब जो बोलते हैं अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या समझ में नहीं आ रहा? 25,000 रुपए की बात है, क्या समझ में नहीं आ रहा? तो मेरे से फिर डायलॉग मारा उन्होंने, मेरे से बोलते हैं 25,000 की कीमत तुम क्या जाने अजय बाबू। मैंने भी हंस दिया। मैंने 25,000 की कीमत आप मेरे से पूछोगे? मैंने आप मुझे बताओ। बोले 25,000 में 200 किलो सेब आता है। मैंने वाह रे वाह, फल बेच रहे हो ना, सेब ही जानोगे। मैं बताऊं? बोले हाँ। मैंने 25,000 में 2.5 करोड़ का घर आता है। मैंने 2 सूटकेस लेके मैं एयरफोर्स से बाहर आया था। चम्मच से लेके घर में जितने एसी लगे हैं, पूरा घर एसी से पूरा है। 3.5 लाख रुपए का सोफा जो आप बैठे हो, जिस पे बैठे हो आप, ये फुल साइज टीवी देख रहे हो, जो ये जो फ्रिज देख रहे हो, ये जो गद्दे देख रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये जो तकिया देख रहे हो, ये 3-3 हजार की तकिया हैं। लोगों के घर में तकिया ना 10-10 साल से पत्थर हो जाता, फिर भी बदलते नहीं है तकिए को। पत्थर हो जाता है, ईंट हो जाती है, वो तकिया नहीं बदलते। 3-3 हजार के तकिया। मैंने 25,000 में 3,000 के तकिए पे सोता है रईस। मैं तुम सेब सड़ाते रहना, हम बताएंगे आपको 25,000 की कीमत क्या है। मैंने 25,000 में क्या होता है, जो चीज चाह लेते हैं वो चीज पा लेते हैं। ये 25,000 की कीमत है। जो चीज चाह लेते हैं वो चीज पा लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता दोबारा। मैंने घड़ी आपने जो पहनी होगी 2500 की पहनी होगी। ये घड़ी मैंने जो पहनी है ना, ये 3.5 लाख की घड़ी है। मैंने 25,000 से आई है, ये 25,000 से आई है। मैंने 1200 की घड़ी पहनता था फौज में मैं, और एक नहीं है 7 घड़ियां ऐसी। मैंने 25,000 की कीमत की क्या बात करते हैं आप मुझे क्या बताते हैं 25,000 की कीमत क्या? मैंने आप पूछो लोगों से, कितने डस्टर है 25,000 रुपए में, कितने स्कॉर्पियो है 25,000 रुपए में, कितने फॉर्च्यूनर है 25,000 रुपए में, कितनी जिंदगियां हैं 25,000 रुपए में। ये 25,000 में कितने बच्चों की जिंदगियां हो गई है। गवर्नमेंट के स्कूल से, सरकारी स्कूल से अच्छे स्कूलों में चले गए 25,000 रुपए में। मैंने 25,000 रुपए में वो जो गवर्नमेंट के अस्पतालों में इलाज हो रहा था माँ का ना, वहां टॉप डॉक्टर्स इलाज करते हैं 25,000 रुपए में। मैंने तुम मुझे सिखाओगे 25,000 की कीमत क्या है? मैंने 25,000 की कीमत देखनी है तो सक्सेस डे में आना और ताल कटोरा में बैठना, तब मालूम चलेगा। जब कोई शहजादा आएगा, अपनी ऑडी की चाबी घुमाएगा और बताएगा 25,000 क्या होता है। समझे? 25,000 क्या होता है। मैंने डरोगे ना, जिंदगी भर डरते रहोगे, सेब ही बेचते रहना, क्योंकि जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। क्या क्या? फिर से बोलो, जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर, और जिसको कमाना है ढेर, वो बन जाओ शेर। जिसको कमाना है ढेर, वो बन जाओ। ये बिजनेस शेरों का है दोस्तों, ये डरने वालों के लिए बिजनेस नहीं है। आप सोच के देखिए, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, और उसमें एम्प्लॉय आए, बोले कि सर सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे को डर लगता है मशीन चलाने से, आप रखेंगे उसे? आपकी नजर में कैसा होगा वो? आप किसी सेना के बहुत बड़े पोस्ट में है और आपको सेना तैयार करनी है, लोग बोल रहे सब कुछ ठीक है सर लेकिन दुश्मनों से डर लग रहा, आप रखेंगे? हेलो, आप अपने घर के बाहर चौकीदार रखेंगे, बोलेंगे सर सब कुछ ठीक है लेकिन अंधेरे से डर लगता है, आप रखेंगे चौकीदार? आप प्यार करेंगे, चुम्मी देंगे, ओ कोई बात नहीं मेरा लाल है, हेलो, देंगे चुम्मी? देंगे चुम्मी? बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने आज तक जिंदगी में एक रईस नहीं देखा, आज तक जिंदगी में एक रईस नहीं देखा जो डरपोक हो और जो हम पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने के लिए तो जिगरा चाहिए, पैसे कमाने के लिए शेर दिल चाहिए। डरे हुए लोग नौकरी करते हैं 4-5-10 हजार रुपए की, उनकी जो लोग दिलेर होते हैं और जो पैसे कमा रहे होते हैं। हालात से डर सकता है आदमी, परिस्थिति से डर सकता है आदमी, ये मैं समझता हूं।
हालात परिस्थिति ऐसे आ जाते हैं जहां पर डर लग जाता है आदमी। लेकिन अगर उसको एक बात मालूम है कि उसकी माँ उसके साथ है, तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये तो जानते हो ना, आप ये जानते हो ना कि अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकते। जानते हो कि नहीं? और सिक्योर लाइफ एक बात जान लो, खोल के दिल खोल के एक बात जान लो, अगर इवॉल्व इंडिया आपके साथ है तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता। ये दावा है मेरा, ये दावा है मेरा। अगर इवॉल्व इंडिया आपके साथ है, आपकी जिंदगी के साथ है और आपने उसका दामन संभाल कर रखा है तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता। अगर मैं 4,000 रुपए से 12 लाख पे आ सकता हूं तो आप भी अपनी जगह से उठ के यहां तक आ सकते हैं। किसको आना है? हाथ उठा के बताओ। इससे तेज आवाज तो मेरी है। हाथ उठा के बताओ, खड़े होकर चिल्ला के बताओ। जियो जिंदगी। अरे जिसको 1 मिनट में बैठने की आदत है वो रईस नहीं बन सकता। खड़े हो जाओ ना, पैर टूट जाएंगे क्या? अरे खड़े हो जाओ। मैं तो मर्दों से ज्यादा औरतों को देख रहा हूं जो दिलेर हैं। ये मेरे इवॉल्व इंडिया की शेरनियां हैं जो गरजेंगी। सलूट है मैडम आप लोगों को। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि आज के बाद धंधा होगा, बहुत तेजी से धंधा होगा? कितने लोग बोलते हैं वो? कितने लोग बोलते हैं कि आप डर के बिजनेस नहीं करेंगे, डरने वाला काम दूर, शेर बन के बिजनेस करेंगे? हाँ। तो शेर बन के दिखाओ। कैसे? एक बात और जान लो, जमीन पे पैर अगर संभल के रखोगे ना, संभल के ऐसे, तो पता नहीं कब पहुंचोगे अपनी डेस्टिनेशन में। जमीन से पैर उठाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन से पैर उठेगा तो पंख अपने आप लग जाएगा। जमीन से पैर उठेगा तो पंख, और उड़ना सीखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग बोलते उड़ो मत, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सिक्का लाइफ बोलता बैठो मत, उड़ो। तो मैं उड़ते उड़ते यहां पहुंच गया हूं। अब उड़ा के सर कहां बैठाओगे मेरे को ये बता दो सर। अगली बार आओगे तो मैं वहां बैठूंगा, हेलीकॉप्टर पे आऊंगा ना, उड़ के वहां बैठूंगा, बड़े स्टेडियम में। तो जमीन से पैर उठाना पड़ेगा। अगर औकात के रहेंगे तो औकात में ही रहेंगे। 4,000 का आदमी 4,000 की बात करेगा तो अच्छा नहीं लगता। 4,000 रुपए का आदमी 40,000 की बात करता तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहा है। 10,000 का आदमी अगर 10,000 की बात करता तो अच्छा नहीं लगता। 10,000 का आदमी अगर 1 लाख की बात करता तो समझ में आता है, क्योंकि अगर वो बात करता रहेगा तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, अपने आप जिंदगी आगे चल जाएगी। तो जब वो मुझे ये बोल रहे थे, जब मैंने इतनी सारी बात बता दी उनको कि 25,000 में क्या मिलेगा, तो उन्होंने एक शेर मारा कि संभले हैं और थोड़ा समझ जाने दीजिए। ये वो जो फ्रूट वेंडर थे मिस्टर कुमार, उन्होंने एक शेर मारा मुझे कि संभले हैं और मुझे संभले हैं और थोड़ा समझ जाने दीजिए, थोड़ा सा वक्त और बदल जाने दीजिए। वो मुझे बता रहे थे, कहा है जो आपने वो भी काम करेंगे हम, थोड़ा सा लहू को और उबल जाने दीजिए। तो मैंने कहा उनसे, ना उबलेगा आपका लहू और ना आपके घर में आएगी बहू, कुछ नहीं होगा आपका। मैंने जिनका लहू उबलना होता है ना उनका उबल जाता है। आप सिर्फ वक्त का इंतजार करते रहो, थोड़ा समझ जाने दो, थोड़ा समझ भाई तू है, हाँ समझ, थोड़ा समझ जाऊं, सेब की पेटी सड़ ना जाए, 200 किलो सेब की पेटी, संभाल। अरे अब कहां लहू, अब कौन सा लहू को उबालने का इंतजार हो रहा है भाई? किस लहू का इंतजार हो रहा है? माथे से निकल आएगा लहू तब, कब्रिस्तान के नीचे घुस जाएंगे तब, जब 4 लोग ले जाएंगे और जला देंगे तब लहू चलेगा। जिंदा है, जिंदा दिली का नाम है। करेंगे तो इसी जिंदगी में करेंगे, नहीं तो कोई गाड़ देगा नीचे, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कोई लाके दिया रख जाएगा ऊपर, मर जा, दिया रख जाएगा कोई ऊपर लाके, और जिंदगी चली जाएगी। और फिर भगवान के पास जाएंगे ना, बोलेगा भगवान तूने मुझे मौका नहीं दिया, बोलेगा सब कुछ दिया था, वो पिल्ले को तो भेजा था ऑडी वाला, समझा रहा था, तब तू कहां था? अब घुस जा अंदर जमीन के नीचे। ऐसे मौके आते हैं। संजीव भाई गलत तो नहीं बोल रहा? हंस रहे संजीव भाई। ऐसे मौके आते हैं कब्रिस्तान के नीचे घुसने के बाद, या किसी कोई आग लगा देगा उसके बाद अगर आप सोचोगे और फिर भगवान से जाके शिकायत करूंगा कि मेरे को गरीब क्यों मार दिया, तो भगवान भी छाती पे हाथ रख के बोलेंगे
तालकटोरा गया था, सिक्योर लाइफ देखा था, कुछ किया नहीं, मेरे को बोल रहा है। जब स्टेज के ऊपर चढ़ा था अजय पिल्ले तो 117 किलो का था, नीचे उतरा तो 115 का, 2 किलो उसने पसीना बहा दिया। तेरे समझ में नहीं आया, तेरे समझ में नहीं आया। तू सिर्फ डरता रहे, क्योंकि जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है, और जिसको कमाना है ढेर वो बन जाओ, जिसको कमाना है ढेर वो बन जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब शेर बन के देखना चाहता हूं, शेर एक बार देखना चाहता हूं। अब मैं जब बोलूंगा तो शेर बन के दिखाना मेरे भाई, शर्माना मत, शर्माना छोड़ डाल, समझ गए ना? हाँ, यहां पैसे की बात होती है, मैं नहीं शर्माता किसी से। अरे अगर ऑडी में चलना तो शर्माना काहे के लिए यार? नहीं, इंशाल्लाह सबकी आएगी, मालिक चाहेगा तो, राइट? अगर कमाना है ढेर तो बन जाओ। हाय हाय हाय, कोई तो चील बन गया कोई, ऐसे देख। अरे शेर बनो ना यार। एक बंदा वहां कौवा बन गया था, ऐसा तो कर रहा था। अरे शेर जैसे बनो यार, चेहरा शेर जैसा लाओ। शेरनी भी है हमारे बीच में, शेरनी भी है, सॉरी। अरे कमाना है ढेर तो बन जाओ। बब्बर शेर भी आ गया कोई। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अब भी अगर लहू नहीं उबला, अब भी अगर इंतजार है कि थोड़ा और संभल जाने दीजिए, थोड़ा लहू को और उबल जाने दीजिए, तो भैया जब माथे से निकल जाएगा कब्रिस्तान में घुस जाओगे, जब कोई दिया रख जाएगा तभी करना ये सब। और नहीं तो ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है हिंदुस्तान में आगे बढ़ने का, ये वक्त आ गया ऊपर वाले का ये काम करने का, ये वक्त आ गया है हम जैसे लोग जो 4000 रुपए के आदमी थे उनके पास जाके प्लान दिखाने का, ये वक्त आ गया उनको बताने का कि मां का इलाज अच्छा अस्पताल में हो सकता है अगर सिक्योर लाइफ को शिद्दत से कर ली जाए तो। ये वक्त आ गया बताने का कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे अब, ये वक्त आ गया है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। वक्त आ गया बताओ सिक्योर लाइफ की ताकत को और ऑल इंडिया की ताकत को। ये वक्त आ गया बताने का कि आज के बाद अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अब वो साइकिल के ऊपर नहीं कम करेंगे। प्लान दिखाते दिखाते ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अपनी शेखियां भागते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। एक बार बिहार में मैं मिला किसी से, तो वो आए और होटल के रूम में बैठे, अब बोले राम कहो आराम मिली के खातिर काम करे तेरे बाड़ू, बोले तनी पान वान खिलाओ। तो वो दूसरे उनके चेले ने पान खिलाया। 52 बीघा पुदीना छत पर। अच्छा, 52 बीघा पुदीना छत पर। थोड़ी देर बाद जब मैंने होटल के कमरे से नीचे देखा तो साइकिल पोंछ के जा रहा था। पोंछ साइकिल, पोंछ 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 पोंछ। 52 बीघा पुदीना छत पर है। साइकिल पोंछ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चीनी मांगने आ रहा है जब मेहमान आ रहा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन 25,000 समझ में नहीं आ रहा। कमाना है ढेर तो बन जाओ, कमाना है ढेर तो बन जाओ, और चैन से जागना है तो यही मैं बोलना चाह रहा था, चैन से सोना है तो जाग जाओ। इसके बाद अब लहू का इंतजार मत करो कि लहू गर्म हो जाएगा, इसके बाद मत करो। वक्त बदल गया है दोस्तों, वक्त बदल गया है। मैं हर किसी की जिंदगी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं। इस बिजनेस को करना तो हद से गुजर जाना, हद से गुजर जाना। और यह है फैसले की घड़ी। अब आ गई है फैसले की घड़ी। फैसला आपको करना है, अपनी जिंदगी का फैसला आपको करना है। आपको ये बिजनेस डर के करना है या दिलेर होकर करना है? आपको बिजनेस ये सोच समझ के करना है या शानदार तरीके से करना है? आपको पूरी शिद्दत से ऑल इंडिया के बारे में बताना है या अपने बखान करना है, अपने बारे में बताना है? आपको इस बिजनेस की पावर को बताना है, उनकी लोगों की जिंदगी को बदलना है, या फिर 25,000 बचा के अपने घर बैठना है? आपको अपने माँ बाप को कहां पे यात्रा करानी है? फैसले की घड़ी आ गई है। आपको एरोप्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है या नॉर्मल ट्रेन में जाना है? फैसले की घड़ी आ गई है, फैसला लेने का वक्त आ गया है। ये प्लान आपने देख लिया है, ये सब कुछ आपकी समझ में आ गया है। अब फैसला आपको करना है कि आप कितनी मोहब्बत करते हो अपने बच्चों से। आपको फैसला करना है कि आप कितनी मोहब्बत करते हो अपनी मां से। आपको फैसला करना है कि कितनी मोहब्बत करते हो अपनी जिंदगी से। आप उनको क्या दे सकते हो? आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी जिनके ऊपर है उनको आप राजा बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? क्योंकि मैंने अपनी मां को शहजादी बनाया है। मैं ऑडी लेके जब आ रहा था तो वो शहजादी बन के पीछे बैठी हुई थी,
पीछे ऑडी में बैठी हुई थी और इस तरह से चल रही थी जैसे जैसे किसी सल्तनत की महारानी बैठी हो पीछे, और मैं गाड़ी चला रहा था ऐसे जैसे किसी सल्तनत का महाराजा शहजादा गाड़ी चला रहा हो। तो फैसले की घड़ी आ गई है। ये 25,000 का कमाल है दोस्तों। जो सिक्का लाइफ में आया था तो बस में आया था और यहां तक आ गया। फैसला आपको करना है कि आपको जिंदगी में कहां जाना है। डर के जिंदगी जीनी है या आराम से जिंदगी जीनी है। एक बार फिर कमाना है ढेर तो बन जाओ। Thank you so much and go Diamond. Love you all. Thank you. Thank you. Come on everybody. Thank you Ajay sir. Sir, thank you for such a wonderful speech. Shake it now, get into the groove. On the dance floor, to the left, to the right. Get your moves right, move it up, move it down. ये 2 का मतलब है 2 लाख रुपया हफ्ता।